अभी हम लेसन 2 न्याय मंत्री के बारे में जानेंगे। लेसन 2 न्याय मंत्री, उसके लेखक का नाम है श्री सुदर्शन। थोड़ा हम सुदर्शन जी का परिचय लेंगे। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियां लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। तो ये था सुदर्शन जी के बारे में। अब कहानी के बारे में। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग, न्याय मंत्री पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का महत्व समझाया गया है। ये था कहानी के बारे में। अब कहानी क्या है वो हम देखते हैं। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। ऐसे में किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। शाम का समय था और चारों तरफ अंधेरा, यानी शाम का समय होने होता है तो अंधेरा की शुरुआत होती है। तो उस समय किसी ने दरवाजा खटखटाया और ब्राह्मण शिशुपाल के घर कोई परदेसी आया हुआ था। उस परदेसी ने बाहर से आवाज लगाई कि मुझे रात काटने के लिए स्थान चाहिए। शिशुपाल ने दरवाजा खोला और सामने वहां पे एक नवयुवक खड़ा था। उस नवयुवक को अतिथि समझकर, यानी हम अतिथि को भगवान के रूप में देखते हैं, तो उस परदेसी को उन्होंने ये कहा, क्या कहा, यह मेरा सौभाग्य कि अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आप पधारिए। यानी उस परदेसी ने शिशुपाल से ऐसा कहा कि मैं रात काटने के लिए स्थान मिल जाए, इसके लिए मैं आया हूं। तो शिशुपाल ने क्या कहा, यह तो हमारा सौभाग्य है। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय के देश की अवस्था की बातें करने लगे। फिर रात का समय था, दोनों उस समय जो देश की परिस्थिति थी उसके बारे में बातचीत करने लगे। शिशुपाल ने बात शुरू की, क्या कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। शिशुपाल ने उस परदेसी से कहा, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। यह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। यहाँ पे शिशुपाल और उस परदेसी के बीच में बातचीत हुई तो शिशुपाल ने क्या कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। तब उस परदेसी ने क्या कहा, वो उस बात से सहमत नहीं था। उसने क्या कहा, दोष निकालना सुगम है लेकिन कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। यानी शिशुपाल ने उस परदेसी के आगे न्याय के बारे में बताया कि न्याय यानी अन्याय हो रहा है, तो उसके बारे में बताया। तो फिर शिशुपाल ने क्या कहा, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तब उस परदेसी और शिशुपाल के बीच में बातचीत हुई। वो परदेसी दूसरे दिन वहां से चला गया और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और वो दरबार में शिशुपाल को दरबार में चलने के लिए कहा। तो शिशुपाल सहम गए, यानी शिशुपाल डर गए कि ये क्यों मुझे दरबार में बुला रहे हैं। तो वो समझ में नहीं आया उनको कि सम्राट ने दरबार में उसे क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट के आगे सब बात नहीं बता दी, क्योंकि शिशुपाल के वहां पे एक परदेसी रुका था और वहां पे उन दोनों के बीच में आज की न्याय प्रणाली के, यानी उस समय की न्याय प्रणाली के बारे में चर्चा हुई थी। और उस समय शिशुपाल ने बताया था कि न्याय करने का अवसर मुझे मिले तो मैं दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो अगर उस परदेसी ने वहां पे जाके दरबार में जाके ये तो बता नहीं दिया कि शिशुपाल ने ये कहा था, इसके लिए शायद मुझे सम्राट ने बुलाया होगा। तो सम्राट बुलाया होगा। उस समय शिशुपाल दरबार में जाते हैं। पहले तो शिशुपाल घबरा जाते हैं, फिर बोलते हैं, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। यानी सम्राट के पास जाते हैं। तो वो सम्राट कौन था, यानी वो परदेसी कौन था, वो परदेसी स्वयं सम्राट अशोक थे, जो शिशुपाल के घर पे रात रुकने के लिए आए थे। वो परदेसी के साथ शिशुपाल ने चर्चा की थी न्याय प्रणाली के बारे में। वह परदेसी और कोई नहीं था, सम्राट अशोक थे। और सम्राट अशोक ने ही शिशुपाल को दरबार में बुलाया था।
सम्राट ने शिशुपाल से क्या कहा, ब्राह्मण देवता मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है। जिस दिन परदेशी और शिशुपाल के बीच जो चर्चा हुई थी न्याय प्रणाली के बारे में, वो बात वो परदेशी यानी सम्राट अशोक जानते थे, इसके लिए वह उसको दरबार में बुलाते और क्या कहते हैं कि मैं आपको न्याय का अवसर देता हूँ। पहले शिशुपाल घबराए, फिर यदि सम्राट की इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। फिर सम्राट ने शिशुपाल को एक अंगूठी उतारकर पहनाई, यानी वो अंगूठी क्यों पहनाई, वो राजमुद्रा थी, यानी दरबार के व्यक्ति के रूप में, यानी वो राजमुद्रा सम्राट अशोक ने शिशुपाल को पहनाई, यानी वह दरबारी है, ऐसा सबको पता चले। अब शिशुपाल सम्राट अशोक के न्याय मंत्री बन गए। उस समय क्या था, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाया। चारों तरफ किसी न किसी यानी ऐसा सुप्रबंध, यानी चारों तरफ शांति फैलने लगी, किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था, सब अपने दरवाजे तक खोला छोड़कर चले जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध यानी अच्छे न्याय की वाहवाह मच गई। लगभग 1 महीने के बाद क्या हुआ, किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई, लोग बड़े हैरान थे कि, और शिशुपाल की तो नींद उड़ गई, क्योंकि चारों तरफ शांति शांति थी, चारों तरफ सब अपने घर के दरवाजे खुले छोड़कर जाते थे और चारों तरफ न्याय की वाहवाह हो रही थी, शिशुपाल के न्याय की वाहवाह होती। लेकिन अचानक ये क्या हो गया, एक पहरेदार की हत्या हो गई, तो शिशुपाल की नींद उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर उस अपराधी को ढूंढने में अपना समय निकाला। बहुत प्रयत्न करने के बाद अपराधी का पता चला, तो शिशुपाल का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। वह हत्यारा कोई और नहीं था, सम्राट अशोक खुद थे। और शिशुपाल को पता चला कि ये तो हत्या सम्राट अशोक ने ही की है। अब वो दुविधा में थे कि किस तरह से न्याय करें। आगे देखिए, सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करेगी तो क्या करे, एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी तरफ सम्राट के सेवक। अब वो दुविधा में थे कि न्याय किस तरह से करना है। एक तरफ वो न्याय मंत्री थे और दूसरी तरफ सम्राट के सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि से सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अब न्याय की बात आती है तो न राजा न रंक, न्याय की बात आती है तो न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में, तो यहाँ पे न्याय मंत्री ने फिर अपने कर्मचारी को एक तरफ संकेत किया और न्याय अपना निर्णय सुनाया। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल को परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। तो यहाँ पे न्याय मंत्री यानी सम्राट अशोक एक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज के लिए निकले थे और उन्होंने एक दिन शिशुपाल के वहां रात निवास किया था और शिशुपाल से चर्चा की थी न्याय के बारे में और अपने दरबार में बुलाया। शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाया और उनके न्याय से सम्राट अशोक खुश थे और सम्राट अशोक ने खुद हत्या की थी, इसलिए अब वह शिशुपाल के न्याय से इतने खुश थे। क्या लिखा है, न्याय मंत्री ने फिर से पूछा तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उससे मारा अवश्य है। तो उद्दंड था, सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। यानी यहाँ पे शिशुपाल ने राजा यानी सम्राट अशोक को मृत्युदंड की सजा सुनाई। न्याय मंत्री ने यहाँ पे न राजा न रंक यानी न्याय करते समय उन्होंने न राजा देखा न रंक देखा, यानी सभी समान है, न्याय में सब समान रूप से होते हैं यह बताया। तो उन्होंने यहाँ पे सम्राट अशोक को मृत्युदंड की सजा सुनाई। न्याय मंत्री ने निर्णय दे दिया। न्याय मंत्री की बात सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट अशोक का सिर झुक गया। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हुआ।
हुआ, न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी कोई और नहीं स्वयं सम्राट है। यहाँ पे दरबार में सोने की यानी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति को लाया गया और तभी उन्होंने ये सब बताया। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकते हैं। यहाँ पे शिशुपाल ने दरबार में राजा की यानी सम्राट की सोने की मूर्ति प्रस्तुत की, लाई गई और क्या कहा, शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप यानी भगवान का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकते हैं। राजा भगवान के रूप में होते हैं, इसलिए उन्हें दंड देने का अधिकार भी भगवान का ही होता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। यानी राजा एक भगवान के रूप में होते हैं, यानी उनको भगवान के रूप में देखा जाता है, तो मैं उनको खाली चेतावनी देकर छोड़ देने की बात करता हूँ और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। यानी राजा को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है और उनकी जगह सोने की जो राजा की मूर्ति यानी सम्राट की जो मूर्ति सोने की है, उसको फांसी पर लटका देने का आदेश दिया जाता है। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय करने के लिए समय दिया, यानी न्याय किस तरह से होता है वह शिशुपाल ने सम्राट अशोक जब एक परदेशी के रूप में शिशुपाल के घर पे आए थे तब बताया था। अब शिशुपाल के न्याय से सम्राट अशोक खुश थे और सम्राट अशोक को एक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज थी और उन्होंने वह सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को प्राप्त किया। लेकिन शिशुपाल ने क्या कहा, सम्राट अशोक के सामने वह राजमुद्रा रख दी, महाराज ये राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हुए। सम्राट अशोक और शिशुपाल के बीच न्याय के बारे में बहस हुई थी, न्याय के बारे में चर्चा हुई थी कि आजकल बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और उस अन्याय को दूर करने की बात शिशुपाल ने सम्राट अशोक जब एक परदेशी के रूप में शिशुपाल के घर आए थे तब सम्राट अशोक ने वो बात रखी थी। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को वह न्याय करने के लिए एक समय भी दिया, यानी अपने शिशुपाल को उन्होंने न्याय मंत्री के रूप में प्रस्तुत भी किया। शिशुपाल ने अपनी तरफ से न्याय करके भी दिखाया और शिशुपाल ने अपने न्याय करने के समय न राजा देखा न रंग देखा और अपना एक अच्छा न्याय मंत्री होने का सबूत भी उन्होंने प्रस्तुत किया। तो यह न्याय मंत्री यानी शिशुपाल एक न्याय मंत्री के रूप में खड़े उतरे और जो परदेशी बनकर सम्राट अशोक एक न्याय मंत्री की खोज के लिए निकले थे, वहां पे उन्होंने शिशुपाल के रूप में एक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज की। तो ये था न्याय मंत्री लेसन। इसके साथ में कुछ नोट्स आप लोगों को दे रहा हूं, वो नोट्स आप लोग CW में यानी नोटबुक में नोट डाउन करना, बराबर। ये